हेलो, नमस्ते टू एवरीवन। आज हम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन के बारे में। तो टेट्रासाइक्लिन हमारा क्या है? एंटीबायोटिक है। और इनका सोर्स क्या है? मेनली हम इसे किससे प्रोड्यूस करते हैं? तो सॉइल एक्टिनोमाइसिटस से। जो फर्स्ट टेट्रासाइक्लिन की डिस्कवरी की गई थी वो था क्लोर टेट्रासाइक्लिन। इनकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि ये पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर भी अफेक्ट करेगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर भी अफेक्ट करेगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोका पायोजेंस, क्लोस्ट्रीडिया, एंटामोeba हिस्टोलाइटिका। ये कुछ एंजाइम के नाम थे, ये कुछ बैक्टीरिया के नाम थे जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो मेनली ये क्या करते हैं? जो टेट्रासाइक्लिन है, जो बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उनको इनहिबिट करने का काम करते हैं। आगे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसे डिटेल देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो, जो हमारा टेट्रासाइक्लिन है वो बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है उस काम को एक टेट्रासाइक्लिन हमारा क्या करता है? स्टॉप कर देता है। तो इसकी वजह से बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या होती है? स्टॉप होती है। उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में टेट्रासाइक्लिन को मेनली 4 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग। इसका टी हाफ पीरियड है 6 आवर तक। एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ओके। उसके बाद में इंटरमीडिएट एक्टिंग देखेंगे, जो 12 आवर तक इसका टी हाफ है। तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं डेमेक्लोसाइक्लिन, मिथासाइक्लिन। लॉन्ग एक्टिंग में एग्जाम्पल आते हैं डॉक्जीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन या मिनोसाइक्लिन। इनका टी हाफ पीरियड है 18 आवर का। उसके बाद में फोर्थ कैटेगरी लास्ट आती है न्यूअर टेट्रासाइक्लिन, और इनका जो टी हाफ पीरियड था वो क्या है? 36 आवर तक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? टीजीसाइक्लिन। तो इसको कैसे याद रख सकते हो? देखिए, सबसे पहले साइंटिस्ट ने, ऐसे नहीं था लेकिन मैं याद रखने के लिए आपको कह रहा हूँ, सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया? एक डोंकी को हमारा टेट्रासाइक्लिन दिया, उसके बाद में मंकी को टेट्रासाइक्लिन दिया, और उसके बाद में किसको दिया? टाइगर को। ये जो टीजी है ना, टाइगर, यहाँ पर जो डोंकी, जो डीओ है ना, डीओ से क्या? डोंकी, और MNO जो है ना, इसे क्या? मंकी। तो क्या हुआ? जो डोंकी को दिया, उसके बाद में मंकी को दिया, उसके बाद में टाइगर को दिया, उसके बाद में किसको दिया? टाइगर को दिया। ओके। तो क्या है, जो डोंकी और द मंकी को जो दिया था टेट्रासाइक्लिन, वो 18 आवर तक उसके बॉडी में प्रेजेंट रहा। टी हाफ तक वो मतलब दिखाई दिया, टी हाफ उसका 18 आवर तक। तो इन दोनों को किस में शामिल कर दिया गया? लॉन्ग एक्टिंग में। और जो टेट्रासाइक्लिन था वो उनके नाम से जो टेट्रासाइक्लिन का भी नाम पड़ गया। डोंकी यहाँ पे क्या है? डॉक्जीसाइक्लिन, और मंकी से क्या पड़ गया? मिनोसाइक्लिन। और TIGER, टाइगर की स्पेलिंग होती है, आर निकालो, TIGE हो गया दोस्तों। तो क्या आएगा यहाँ पर? टीजीसाइक्लिन। अभी इसको कैसे याद रखोगे? देखो, सबसे पहले क्या था? टेट्रासाइक्लिन था। यहाँ इसमें बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया? क्लोरीन मिला दिया, तो क्लोर टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन पहले ही था, उसमें क्या मिला दिया? क्लोर, तो क्लोर टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद में जो टेट्रासाइक्लिन था उसमें साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन मिलाया, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। आप ऐसे कुछ याद रख सकते हो दोस्तों। उसके बाद में हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में मेनली क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्रा इंडिकेशन में इट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद द मिल्क एंड द अदर डेयरी प्रोडक्ट एंड एंटासिड एंड द आयरन। मतलब हम हमारे टेट्रासाइक्लिन को जब मिल्क वगैरह लेते हैं, अदर डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए हमारे टेट्रासाइक्लिन को। इतना ही नहीं, तो जो एंटासिड लेते हैं, जो आयरन की डिफिशियंसी होने के वजह से हम जो आयरन बाहर से लेते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? टेट्रासाइक्लिन को अवॉइड करना चाहिए। एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन दिखाता है। इट डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड द कोलेस्ट्राइल अमाइन। ये क्या है दोस्तों? ये मेनली जो कोलेस्ट्रॉल एंड द कोलेस्ट्राइल अमाइन, ये जो यूज़ किए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो किसी के अंदर बढ़ जाती है उनके अंदर वो कम करने के लिए ये मेनली इसका यूज़ होता है। तो क्या होता है, अगर हम
इन दोनों के प्रेजेंस में हमारे टेट्रासाइक्लिन को हम लेते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पर शो होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट हमें दिखाई देते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके बाद में ड्रग रेजिस्टेंस देखेंगे। तो ड्रग रेजिस्टेंस में मेनली क्या होता है, इफ्लक्स ऑफ द एंटीबायोटिक बाय द बैक्टीरिया। इफ्लक्स यानी कि अंदर से बाहर फेंकना। क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन को अंदर लेता है। उसके बाद में उसे जब पता चलता है कि ये टेट्रासाइक्लिन मुझे किल करने वाला है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, उसे बाहर फेंक देता है। एबिलिटी की वजह से उनके अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो जो इफ्लक्स कर देता है हमारे टेट्रासाइक्लिन को। तो ऐसे चांसेस में बैक्टीरिया की बचने के चांसेस बहुत होते हैं ऐसे केसेस में। तो ये क्या कहलाता है, ड्रग रेजिस्टेंस कहलाता है। लोअर परमिएबिलिटी फॉर द ड्रग। क्या होता है कभी कभी जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया को पता चलता है कि ये टेट्रासाइक्लिन मुझे किल करने वाला है, तो वो क्या कर देता है, जो परमेबिलिटी होती थी पहले टेट्रासाइक्लिन को, मतलब टेट्रासाइक्लिन पहले बैक्टीरिया के अंदर ईजी से चला जाता था, लेकिन बैक्टीरिया को जब पता चलता है तब वो बैक्टीरिया जल्दी से उसे अंदर नहीं आने देता। अगर अंदर ही नहीं आने देगा तो बैक्टीरिया जीवित रह पाएगा। तो ये कहलाता है ड्रग रेजिस्टेंस। उसके बाद में एक्टिवेटिंग एंजाइम दैट इनएक्टिवेट द टेट्रासाइक्लिन। बैक्टीरिया क्या करता है, कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करता है, वो आगे चलकर जो एंजाइम प्रोड्यूस हुए हैं वो टेट्रासाइक्लिन को क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं, और ये ड्रग रेजिस्टेंस एक कहलाते हैं। उसके बाद में क्या है, डिस्प्लेसिंग टेट्रासाइक्लिन फ्रॉम द बाइंडिंग साइट। मेनली क्या होता है, हमारा टेट्रासाइक्लिन जो बैक्टीरिया के 30S राइबोसोम होता है, तो उस पर क्या कर देता है, टेट्रासाइक्लिन जाकर अटैच हो जाता है, और जो उसका अमाइनो एसिड का जो पेप्टाइड चेन बन रहा था उसे ब्लॉक कर देता है, उसे बनने नहीं देता। यानी कि अमाइनो एसिड के सिंथेसिस पर क्या कर देता है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस पर क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो बाइंडिंग साइट है, उस बाइंडिंग साइट से टेट्रासाइक्लिन को बैक्टीरिया क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, और अगर टेट्रासाइक्लिन वहाँ से निकल जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस अच्छे से हो पाएगी बैक्टीरिया के अंदर। तो ये थे कुछ ड्रग रेजिस्टेंस। अभी चलिए देखते हैं मेन पार्ट, हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है, ये जो टेट्रासाइक्लिन है, ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन है। जब बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, तो बैक्टीरिया के अंदर जब जाएगा ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट को क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो मेनली क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर ये होता है राइबोसोम का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये राइबोसोम का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, mRNA है, mRNA। ओके, और ये जो बड़ा वाला जो दिख रहा है वो क्या है, 50S राइबोसोमल यूनिट है, और ये जो नीचे वाला जो छोटा है वो क्या है, 30S राइबोसोमल यूनिट है। तो हम जब भी हम क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन को लेते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, और किसके ऊपर अटैक करता है, राइबोसोम के ऊपर। क्यों, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। हमारा टेट्रासाइक्लिन क्या कर रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर रहा था। तो इसलिए जो हमारा टेट्रासाइक्लिन हो वो 13S को यहाँ पर बाइंड हो जाता है। ये जो 30S राइबोसोमल का सब यूनिट है वो छोटा सा, यहाँ पर आकर वो हमारा टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, बाइंड होता है। तो मेनली क्या होता है, इस 13S में क्या होता है, दो साइट होते हैं। यहाँ पर ऐसे दो साइट होते हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम क्या है दोस्तों, दूसरे का नाम है पी से क्या है, पॉलीपेप्टाइड डोनर साइट, और ए का नाम क्या है, एक्सेप्टर कहते हैं। ए का नाम क्या है, एक्सेप्टर। देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का कैसे सिंथेसिस होता है। देखिए, ए 15S है, ए 13S है, ए mRNA। तो ये क्या है, mRNA यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन गया। अभी क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर यहाँ से एक tRNA आता है। इस tRNA का नाम है अमाइनो असाइल tRNA। क्या है, अमाइनो असाइल tRNA। इसका नाम क्या है, अमाइनो असाइल tRNA। ए यहाँ पर आकर ए पर जुड़ जाता है, और ए अपने साथ क्या लाता है, अमाइनो एसिड लाता है। तो ये अमाइनो एसिड यहाँ पर आया दोस्तों। इसके बाद में ए अमाइनो एसिड यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ए से कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, पी पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। जो पहले ए पर था अमाइनो एसिड, वो किसने लाया था, हमारे अमाइनो असाइल tRNA ने यहाँ पर जो अमाइनो एसिड था वो ए पर लाया था। उसके बाद में ए से कहाँ चला जाता है, पी के तरफ चला जाता है। उसके बाद में जब
ए की जो साइट होती है वो खाली हो जाती है, तो फिर से जो हमारा अमाइनो असाइल टीआरएनए है वो क्या करता है, फिर से एक अमाइनो एसिड यहाँ पर ला देता है। जैसे ही यहाँ पर एसिड आ जाता है, अमाइनो एसिड का यूनिट आ जाता है, जो पहले ट्रांसफ़र हुआ था वो फिर से यहाँ पर रिटर्न आ जाता है। तो अगर रिटर्न आ जाएगा तो देखिए, रिटर्न आ जाएगा तो कुछ ऐसे बनेगा डबल। ओके, ए है और ये क्या है, पी है। पी से यहाँ पर फिर से ए पर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या दो अमाइनो बन गए, यानी कि पॉलीपेप्टाइड की चेन यहाँ पर बननी चालू हो गई। तो फिर से क्या होगा, ये दोनों यूनिट फिर से पी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पी के तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ए खाली हो जाएगा। ए खाली हो जाएगा तो वो मैसेज किसे जाएगा, हमारे अमाइनो असाइल टीआरएनए को। वो क्या करता है, दूसरा एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल लाता है और ए पर रख देता है, तो फिर से ये दोनों यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद में फिर से यहाँ चले जाते हैं। तो जो पी पर क्या मिलती है, बड़ी एक पेप्टाइड चेन हमें ऐसे देखने को मिलती है। तो ये होता है मेनली उनके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस। लेकिन क्या होता है, हमारा टेट्रासाइक्लिन इस ए वाले पर अटैच हो जाता है, यहाँ पर अटैच हो गया। अगर अटैच होगा तो ये क्या करेगा, जो हमारा अमाइनो असाइल टीआरएनए जो एक अमाइनो एसिड ला रहा था और पॉलीपेप्टाइड की चेन बना रहा था, ए क्या होगी, इनकी एक्टिविटी ब्लॉक हो गई, यानी कि ए पर अमाइनो एसिड अटैच ही नहीं होगा। अगर अमाइनो एसिड अटैच नहीं होगा तो चेन भी नहीं बनेगी, तो क्या बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो यही तो काम करता है हमारा टेट्रासाइक्लिन। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो चलिए, टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया के अंदर जाता है और 13S राइबोसोमल सब यूनिट को अटैच हो जाता है। यहाँ पर अटैच जब होगा तो क्या होगा, प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ द अमाइनो एसिड टीआरएनए टू एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। तो एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स क्या है, देखो यहाँ पर एमआरएनए है, ओके, यहाँ पर ए है, तो इन दोनों को कंबाइनली क्या नाम दिया गया है, एमआरएनए राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। अगर टेट्रासाइक्लिन यहाँ अटैच होगा तो एमआरएनए यहाँ पर अटैच भी नहीं होगा और अमाइनो एसिड यहाँ पर छोड़कर चला भी नहीं जाएगा। अगर अमाइनो एसिड यहाँ नहीं रहेगा तो हमारा पॉलीपेप्टाइड का चेन भी नहीं बनेगा। तो क्या होगा, प्रिवेंट एडिशन ऑफ द अमाइनो एसिड टू द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन। तो ये पेप्टाइड चेन ग्रो हो रही थी, तो यहाँ पर अमाइनो एसिड ऐड ही नहीं हो गए, प्रिवेंट हो गए ना। तो अगर ऐड ही नहीं हो गए तो क्या होगा दोस्तों, इनिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। तो बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट होगा और इसलिए ये क्या करते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट दिखाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, इसलिए बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी शो करते हैं। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं हमारे टेट्रासाइक्लिन के, तो क्या है, सबसे पहले जीआईटी में इरिटेशन कॉज हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ऑन लार्ज डोज में रिजल्ट इनटू जॉइंडिस। अगर हम ज़्यादा डोज लेते हैं तो जॉइंडिस भी हो सकता है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है, पॉलीयूरिया हो सकता है, फोटोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है, जैसे कि स्किन इरिटेशन, डर्मेटिटिस। डॉक्जीसाइक्लिन एंड द मिनोसाइक्लिन आर द ओनली सुटेबल फॉर द आईवी रूट, बिकॉज क्या है, जो डॉक्जीसाइक्लिन है एंड द मिनोसाइक्लिन है, ये दोनों ही हम आईवी रूट, इंट्रावेनस रूट से लिए जाते हैं, क्योंकि जो अदर होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबेटिस यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। तो आईवी रूट से सिर्फ दो ही टेट्रासाइक्लिन को लिया जाता है, एक का नाम है डॉक्जीसाइक्लिन और दूसरे का नाम है मिनोसाइक्लिन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुड बी अवॉइडेड। जो इंट्रामस्कुलर से हम टेट्रासाइक्लिन लेते हैं इंजेक्शन से, वो अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इरिटेशन कॉज करते हैं और क्या हो जाता है, इनका जो ऑब्जर्प्शन रेट है वो क्या है, स्लो है, काफ़ी स्लो है। मेनली क्या हो जाते हैं, टेट्रासाइक्लिन सभी जगह इरिटेशन कॉज करते हैं हमारे जीआईटी में, तो मेनली ये फूड के प्रेजेंस में लिया जाता है। लेकिन फूड में क्या, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए और एंटी एसिड वगैरह भी नहीं होना चाहिए, वरना ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्राइंडिकेशन शो करेंगे दोस्तों। अभी हम यूजेस देखते हैं। ये डॉक्जीसाइक्लिन, मेनली हमारा जो डॉक्जीसाइक्लिन है वो क्या हो, किस में यूज़ होता है, रिकेट्सियल इन्फेक्शन में यूज़ होता है, जैसे कि रिकेट्सियल फॉक्स एंड द फीवर। तो इनमें क्या होता है, हमारा डॉक्जीसाइक्लिन यूज़ किया जाता है। चॉइस ऑफ ड्रग मेनली यहाँ पर हमारे टेट्रासाइक्लिन का यूज़ किया जाता है। हमारा टेट्रासाइक्लिन और कहाँ पर यूज़ होता है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया में यूज़ होता है। जो डॉक्जीसाइक्लिन है वो कहाँ पर यूज़ होता है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया में। उसमें बाद में लाइम डिसीज़ में यूज़ होता है। प्लेग में भी ये डॉक्जीसाइक्लिन, जो हमारा टेट्रासाइक्लिन का एक कैटेगरी का एक ड्रग है, वो यहाँ पर प्लेग में भी यूज़ होता है। एंथ्रेक्स में भी यूज़ होता है डॉक्जीसाइक्लिन।
और डॉक्सीसाइक्लिन माइकोप्लाज्मा निमोनिया में भी यूज़ होता है। कोलेरा के केस में क्या होता है, हम टेट्रासाइक्लिन को दे सकते हैं 2 ग्राम, और टेट्रासाइक्लिन नहीं देना तो हम क्या दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं 300 mg का। तो ये दोस्तों हमने देखा टेट्रासाइक्लिन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।